everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Physics Class 8 ICSE board. The name of chapter is Heat. In this video we discuss about the conductors and insulator and also discuss about the calorimetry. जिसने भी पहले की वीडियो को नहीं देखा है जाकर उस वीडियो को देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 8 की अलग, क्लास 9 की अलग, क्लास 7 की अलग, क्लास 6 की अलग। तो क्लास 9th के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अभी बायोलॉजी का ही टॉपिक लेकर आ रही हूँ और आपको आगे बायोलॉजी में किस भी चीज़ का टॉपिक चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर में बताना, मैं आप लोग को वो चीज़ बताऊँगी। तो चलो फिर लेके आ गए हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 हीट, जिसमें पढ़ रहा था हम लोग को कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। भाई कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है क्लास 6 में, 7 में, 8 में, अगर आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो, है ना, पढ़ रखा है ना बच्चा लोग। सो चलो ये आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि मेटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, दैट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो वो ईज़िली कंडक्ट कर लेते हैं हीट को, है ना, उनके इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो हीट को ईज़िली कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब जल्दी से गर्मी पकड़ लेते हैं। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। सो अधिकतर कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है बेटा लो होती है। जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर मीन्स आप लोगों को क्या बताया मैंने कि वो सारे जो जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मेटल के बारे में बताया गया कि वो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ईजिली हीट को कंडक्ट कर लेंगे, ईजिली हीट को, ठीक है, कंडक्ट करवा लेंगे। सो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। और कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो गुड कंडक्टर्स हैं, डेट इज़ लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर। और आप लोग को पता है एक चीज़ कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हमारा वाटर है उसकी सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी है, यानी हाई हीट कैपेसिटी है। सो क्यों? क्योंकि वो जल्दी से ना तो आग गर्म होता है और ना ही जल्दी वो ठंडा होता है, इसीलिए वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो इन सब से ज़्यादा है। सो ये सब की हीट कैपेसिटी कम है, इसी वजह से ये गुड कंडक्टर्स हैं। जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसके पास होगी, वो जो होगा बैड कंडक्टर्स होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स ऐसे मटेरियल जो जल्दी से अलाउ ना करें हीट को, या अपने तरफ से जल्दी से पास आउट ना करने दें ईजिली। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल दैट डू नॉट अलाउड हीट टू पास थ्रू ईजिली, ठीक है, जो खुद में से हीट को ईजिली पास आउट नहीं होने देते, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। लाइक वुड, लाइक ग्लास, लाइक प्लास्टिक, ये सारे आपके जो है गुड इंसुलेटर हैं। अधिकतर जो इंसुलेटर हैं उनमें रिलेटिव हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी, यानी कि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कंडक्टर्स। अंडरस्टैंड? सो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ग्लास आ जाएगा, वुड आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, ये सारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेटल्स जिनके पास लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती है वो ईजिली हीट भी हो जाते हैं और ईजिली वो कूल डाउन भी हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं, है ना। चलो भाई, अब क्या है यहाँ पर, अब हमें पढ़ना है कैलोरीमेट्री क्या होती है भाई। तो देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ को हम लोग जो है डिस्कस करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री का, ठीक है। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल हम लोग को पढ़ना पड़ता है किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बताने के लिए। और हमको पता है कि जितने भी सब्सटेंस हैं सबकी जो है किसी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती है, किसी की लो होती है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी डिफरेंट होती है। सो वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता क्या है? तो वो कहता है कि जब दो बॉडीज़ जो होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर की होती हैं और कांटेक्ट में आती हैं,
तो तब तक उनके अंदर हीट लॉस्ट और हीट जो है हॉट बॉडी में होता रहेगा, मतलब इक्वल होती रहेंगी, जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर एकदम सेम ना हो जाए, मतलब नेट एनर्जी ज़ीरो ना हो जाए, नेट हीट ज़ीरो ना हो जाए. सो देन हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी. ये भी सही है कि जो हीट लॉस, जितनी हीट जो है कोई बॉडी लॉस्ट करेगी, ठीक है, उतनी ही जो है उसका इक्वल होगा हॉट बॉडी के, इज इक्वल टू हीट गेन, मतलब उतना ही वो इक्वल हो जाएगा जितना वो हीट गेन करेगी बाय द कोल्ड बॉडी. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि ये हमारा आइसक्रीम है, सपोज़ कर लो ये आइसक्रीम है, सपोज़ कर लो, है नहीं, ठीक है, ये हमारा आइसक्रीम है. अब मैं बोलूँ कि इसने जो है इसकी हीट जो है वो 1 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है पिघलने लग रही है. और मैं यहाँ पर वाटर की बात करूँ, सपोज़ दैट मैं यहाँ पर वाटर की बात करूँ, ठीक है, और वाटर में स्टीम है, हीट है. सो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर है, सपोज़ करना है, सिर्फ सपोज़ करना है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे है. तो इसका जो हीट का लॉस्ट होगा और इस जितने हीट गेन करेगा, दोनों का बॉडी क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का क्या यहाँ पे होगा, इक्वल होगा. इसी को यही हमारा कैलोरीमेट्री का लॉ कहता है कि जितनी हीट लॉस्ट करेगा उतनी ही हीट जो है वो गेन करेगा कोल्ड बॉडी से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो ये अकॉर्डेट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी. भाई हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं शुरुआत से, क्लास 6 से, भाई जितने अमाउंट में जो है हम लोग एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर. तो कुछ इसी टाइप का लॉ जो है यहाँ पर भी काम करता है, जो कि कैलोरीमेट्री कहलाता है. तो ये जो प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का वो वैलिड है प्रोवाइडेड 3 देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग एंड नो चेंज स्टेट ऑफ टेकिंग प्लेस. हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी. यानी कि ये देख रहे हो, ये फिनोमिना आप लोग को लर्न कर लेना है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. कैलोरीमीटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस है, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल तो पढ़ लिया, अब कैलोरीमीटर क्या होता है. कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है या मीज़र करने के लिए टेम्परेचर चेंज को, कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जो है हीट लॉस्ट कर रहा है या फिर कितनी हीट गेन कर रहा है, तो उसका नाम जो है कैलोरीमेट्री के ही नाम पर पड़ा है, डेट इज़ कैलोरीमीटर. अंडरस्टैंड. चलो भाई, मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल मैं आप लोग को करवाऊंगी, बट यहाँ पर एग्जांपल है तो समझा देती हूँ. यहाँ पर कह रहा है कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद द 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्स वाटर. तो यहाँ पर टेम्परेचर पता लगाना है, तो यहाँ पर भी यही फिनोमिना लगाएंगे हम लोग, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, हमारा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है. तो हीट लॉस बाई हॉट बॉडी क्या हो जाएगा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू सेल्सियस में हमारा ये हो जाता है, ठीक है. यहाँ पर हीट कैपेसिटी हो जाती है, और यहाँ पर क्या है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी पे यहाँ पे हो जाएगा m इंटू सी. तो यहाँ पर एक बॉडी के लिए, पहली बॉडी के लिए हम लोग m1c1 मान लेते हैं, दूसरी बॉडी के लिए हम लोग m2c2 मान लेते हैं. तो डैट इज़ 1, ठीक है. यहाँ पर हम लोग को चेंज करना है, यहाँ पर जो ग्राम में है तो इसको हम लोग को चेंज कर देना है भाई, इसको हम लोग चेंज कर देंगे किस में पता है आपको, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना. तो यहाँ पर हमको चेंज करना है इसको ग्राम से किलोग्राम में, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे लगभग इतना आ जाएगा, है ना. यहाँ पर देखो m की वैल्यू इतनी रखी गई है, ठीक है, c का वैल्यू इतना रखा गया है, क्या हीट कैपेसिटीज़ का, और ये डेल्टा थीटा ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 60 माइनस टी लिया गया, क्योंकि पहले टेम्परेचर जो है 60 था, देन फिर टी टेम्परेचर बाद उसके बाद कितना उसका घटा बढ़ा जो भी है. तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद अब इक्वेशन लाओगे ना, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा. आप लोगों ने मैथ से सॉल्व किया होगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है. तो आपका आंसर आ जाएगा फुल एंड फाइनल. चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट. जल्दी जल्दी से हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं और जल्दी से क्लियर करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को. चेंज ऑफ स्टेट क्या है भाई, देखो, वी जस्ट स्टडीड एज हीटिंग और कूलिंग बॉडी रिजल्ट ऑन चेंज. हम लोगों ने पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि भाई जो हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस होता है वो टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से किसी भी बॉडी की स्टेट में भी बदलाव आता है, उसकी अवस्था में भी बदलाव आता है. लाइक अगर हम लोग किसी गर्म बॉडी को यानी सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड को हम लोग मेल्ट कर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को हम लोग गर्म कर देंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. फर्दर अगर हम लोग गैस को कंडेंस कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन फिर लिक्विड को हम लोग फ्रीज़ कर दें तो देन वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में. ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ओके. चलो भाई, अब मेल्टिंग और फ्यूज़न क्या होता है.
मेल्टिंग क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है, दोनों एक ही फिनोमिना है ना। मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूज़न भी कह सकते हैं। तो जब तक यानी कि व्हेन इट हीट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइड टू सॉलिड टेम्परेचर गो ऑन इंक्रीजिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, द सॉलिड अंडरगोज द चेंज स्टेट ऑफ बिकम अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो किसी फिक्स टेम्परेचर पे जब किसी सॉलिड को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, तो वो उसका कहलाता है भाई मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना, किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम किसी सॉलिड को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, डैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूज़न पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग उसको देंगे तभी वो क्या होगा, यहाँ पर तो हीट तो दे रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, है ना। तो वो चेंज हो जाएगा किस में भाई, फ्यूज़न में या मेल्टिंग में, ठीक है। अब भाई आता है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग क्या होता है या सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हीट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ठंडा कर रहे हैं, याद रखना। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है भाई, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड को जो है कूल करें हम लोग और वो कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, डेट इज़ कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अंडरस्टैंड। यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आइस जो है हमें पता है कि मेल्ट होती है, घुलना स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड जो है ठंडा करने पर कूलिंग गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। जब किसी लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करने पर उसकी अवस्था में बदलाव आएगा, उसकी स्टेट में चेंजेस आएंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने मेल्टिंग में क्या पढ़ा था कि हीट देने पर, किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने पर जब उस क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब घुलना, ठीक है, याद रखना। तो जब हीट देंगे तभी तो वो घुलेगा, है ना। चलो, कंस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो पूरा लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक निश्चित तापमान में, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना, ठीक है। फॉर मोस्ट सब्सटेंस डेट आर प्योर आर मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम। वो सब्सटेंस जो बिल्कुल प्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होता है भाई, दोनों इक्वल होता है। मतलब इक्वल नहीं, सेम होता है, ठीक है। वेपोराइजेशन और बॉयलिंग। वेपोराइजेशन और बॉयलिंग क्या है भाई, बॉयलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी लिक्विड को जो है, कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन पॉइंट दोनों ही रिफ़र करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसमें कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाए भाप में, वेपर में। तो आप लोग को पता है कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये तो आपको पता है। कंजर्व भाई कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन क्या होता है, क्या होता है कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, आप लोग पढ़ते जा रहे हो कि जब हम लोग वेपर को ठंडा कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, वो पानी में बदल जाएगा। बर्फ़ की बात करें तो अगर बर्फ़ को हमने गर्म किया, भाप में बदल गई वो, तो वो डायरेक्टली अगर उसको हम लोग फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन भाई, या फिर लिक्विफिकेशन भी इसको कहा जाता है, लिक्विफेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, फैक्शन सॉरी। The condensation point or liquefaction point refers to the constant temperature at which paper or gas changes into liquid state. कंडेंसेशन पॉइंट और लिक्विफैक्शन पॉइंट एक रिफ़र करता है कांस्टेंट टेम्परेचर को, जहाँ पर कोई वेपर या फिर गैस चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में। याद रखना, हर जगह पर टेम्परेचर भाई कांस्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विफैक्शन पॉइंट जो है दोनों सेम होते हैं, अंडरस्टैंड। सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में। गैस स्टेट में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट आती ही नहीं है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाएगा, डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। तो इसका एग्जांपल है कैम्फर एंड नेफ्थलीन की बॉल, आप लोगों ने पढ़ रखी है केमिस्ट्री में, गेट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि मम्मी लोग जो बक्से वगैरह में, संदूक वगैरह में कपड़े रखती हैं, तो उसके ऊपर, उसके अंदर वो लोग रखती हैं कैम्फर या फिर नेफ्थलीन की बॉल रखती हैं, वाइट कलर की होती है, और कुछ दिन बाद देखोगे जब उसको खोल के बिल्कुल गायब, क्योंकि वो जो है वो क्या हो जाती है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है, वो सब्लाइम हो जाती है, यानी कि वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है सॉलिड से ही, अंडरस्टैंड। चलो भाई, यहाँ पर आपको देखो दिया है वाटर, कॉपर, सिल्वर, ऑक्सीजन, लेड, मरकरी, अल्कोहल और उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है आप लोग देख सकते हो, अंडरस्टैंड। चलो भाई, यहाँ पर टेबल आपको कुछ नहीं फिक्स है बस। चलो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना कि लेटेंट हीट क्या होती है भाई। देखो, इन चेंज स्टेट
जो स्टेट लगातार चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वेपर, नहीं सॉरी, ठीक है, गैस से फिर कंडेंसेशन, फिर सब्लिमेशन, देन इस टाइप का जो भी है। तो इन स्टेट के दौरान जो हीट गेन हो रही है और लॉस हो रही है सब्सटेंस की, इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, उसमें टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है ना। सो हीट इज़ यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर जो है हीट जो है वो यूज़ कर रही है इंटरनल एनर्जी किसी सब्सटेंस की, टू ब्रेक डाउन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रिंग अबाउट द चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो टूट रहा है, और जिससे उनकी स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। हीट जो है सप्लाइड कर दी जाती है, डज नॉट रिजल्ट इन राइज टेम्परेचर एंड हेंस कॉल्ड लेटेंट हीट। दिस हीट सप्लाई डज नॉट रिजल्ट, ये जो हीट सप्लाई की गई है वो रिजल्ट नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया और उसको, ठीक है, हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस के जो है स्टेट को चेंज करने के लिए एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट हीट की होगी किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? चलो भाई, स्पेसिफिकली लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंजेस द स्टेट 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एल। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है? यहाँ पर हम लोगों ने लेटेंट हीट पढ़ा है बेटा, याद रखना, और यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट पढ़ रहे हैं। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम लोग डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है स्टेट को चेंज करने के लिए 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम सब्सटेंस की एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एल से। लेटेंट हीट को आप लोग एल से रिप्रेजेंट करोगे, ये याद रखना आप लोग। और ऐसा यूनिट जो होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का वो लगभग जूल पर किलोग्राम होता है। दूसरे कन्वेंशन यूनिट जो होते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट के, वो जूल पर ग्राम होता है, या फिर कैलोरी होता है पर किलोग्राम, या फिर कैलोरी ग्राम होता है, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो भाई हमारा Q इक्वल टू होता है M/L। यहाँ पर हम लोग का हीट निकालना होगा, लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा M/L, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। अब भाई देखो कि दो टाइप्स की लेटेंट हीट होती हैं, एक लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होती है और एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। लेटेंट हीट मीन्स होता है हिडन हीट, अंदर की छुपी हुई एनर्जी, अंदर की छुपी हुई हीट, जैसे आप लोग के अंदर भी अंदर छुपी हुई एनर्जी है ना, वो इस तरीके से। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। अब है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको पता है क्या होता है? ये भी अमाउंट ऑफ हीट होती है, मतलब जितने अमाउंट में हीट हमें रिक्वायर्ड होगी किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम करता है, मतलब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का, वो टूटता है तो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज होते हैं, बदलाव आते हैं। इसको हिडन क्या बोलते हैं भाई? अभी बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं? हिडन हीट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं, एनर्जी होती हैं। चलो हिडन हीट भी कहा जाता है इसको। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा? वो फिजिकल और क्वांटिटी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस एंड डिफाइंड इज द क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि हीट बाई 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक एल। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस, हमें पता है, ये देखो जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है फ्यूजन ऑफ आइस की, यानी कि आइस जब फ्यूज़ होना स्टार्ट होती है तो उसकी लगभग है कितनी? 336 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। सोचो इतना ज़्यादा है इसका, है ना। तो चलो भाई इसके बाद का टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो लगा था कि आज ये टॉपिक वीडियो ख़त्म हो जाएगा, आज के टॉपिक सारे फिनिश हो जाएंगे, बट नहीं, कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।